आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को छत्तीसगढ़ के भिलाई प्रवास पर होंगे। भिलाई प्रवास के दौरान पीएम मोदी सेल के भिलाई स्टील प्लांट के भीतर भी जाएंगे। पीएम मोदी का बीएसपी के भीतर करीब 20 मिनट का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके बाद वो दूसरे कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो भिलाई स्टील प्लांट के भीतर जाएंगे। अब तक प्रधानमंत्री रहते सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही संयंत्र के अंदर गए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी को संयंत्र के भीतर ले जाने का कार्यक्रम तय किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानहानि केस मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन पर इस मामले में आरोप तय किए गए। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान और अशोक गहलोत भी रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में ऐलान किया है कि अगर मौजूदा केंद्र सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देती है तो आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेगी। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यदि मोदी सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देती है तो उनकी पार्टी भाजपा दिल्ली छोड़ो अभियान चलाएगी। अपनी कविता और भाषणों से लोगों को मोह लेने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कल दोपहर से नई दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। रूटीन चेकअप के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार को एम्स लाया गया था, जहां पर उनका डायलिसिस हुआ। बताया जा रहा है कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है। दोपहर एम्स की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत राज्य की कैबिनेट के 4 मंत्री अपनी मांगों को लेकर कल रात से उपराज्यपाल अनिल बैजल के दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय भी धरने पर है। दरअसल केजरीवाल सरकार की उपराज्यपाल से मुख्य मांग है कि हड़ताल पर गए आईएएस अधिकारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित ओबीसी सम्मेलन के दौरान ओबीसी हुनर की बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कोका कोला कंपनी शुरू करने वाला कभी शिकंजी बेचता था, मैकडॉनल्ड बर्गर वाला कभी ढाबा चलाता था, इसी तरह फोर्ड, होंडा जैसी कार कंपनियों के मालिक कभी मैकेनिक थे। ऐसा क्यों है कि भारत में ढाबा वाले बड़ी कंपनी क्यों नहीं खोल पाते हैं? ओबीसी समुदाय के लोगों को मोदी सरकार ने हाशिए पर ढकेल दिया है। अगर मौका दिया जाए तो इस समुदाय के लोग भी आगे जा सकते हैं। हालांकि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का काफी मजाक बनाया जा रहा है। ईडी ने आज पूर्व वित्त मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम से 3500 करोड़ रुपए के एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में दूसरी बार पूछताछ की। ईडी अधिकारी ने कहा कि चिदम्बरम सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश हुए। बीएसपी मुखिया मायावती ने यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना ही केंद्र सरकार के 10 महत्वपूर्ण विभागों के अनुभव एवं योग्यता के आधार पर संयुक्त सचिव स्तरों के पद पर नियुक्ति के निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मायावती ने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव का पद राज्यों में सचिव पद के बराबर होता है और केंद्र के 10 विभागों में अनुभव एवं योग्यता के आधार पर संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर बाहरी व्यक्ति को यूपीएससी की स्वीकृति के बगैर बैठाना सरकारी व्यवस्था का मजाक ही कहा जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस गलत परंपरा को शुरू कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेबसाइट, केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सेवा देने वालों समेत 160 इकाइयों पर सोनी से बिना लाइसेंस लिए अवैध तरीके से किसी भी रूप में 2018 फीफा विश्व कप के प्रसारण पर रोक लगा दी है। फुटबॉल विश्व कप 14 जून से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि सोनी को फुटबॉल विश्व कप के प्रसारण का अधिकार मिला है। जज प्रतिभा एस सिंह ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर ये अंतरिम निर्देश दिया। फर्जी बाबाओं की करतूत का एक ताजा मामला नई दिल्ली में सामने आया है। 25 साल की एक युवती ने स्वयंभू बाबा और उसके चेलों पर उसके साथ बार बार बलात्कार करने का आरोप लगाया है। दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर पेरी थाने में युवती ने कल दाती महाराज के खिलाफ शिकायत दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि वो करीब पिछले 10 सालों से महाराज की अनुयायी थी, लेकिन महाराज और उनके चेलों द्वारा बार बार बलात्कार किए जाने के बाद वो अपने शहर राजस्थान लौट गई। मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले डब्बू अंकल के वायरल हुए डांस वीडियो से उनके सितारे बुलंद हो गए हैं। अपना पहला एड साइन करने के बाद संजीव श्रीवास्तव उर्फ डब्बू अंकल ने अपने परिवार संग रियलिटी शो 10 का दम में शिरकत की। यहाँ डब्बू अंकल ने सलमान खान को भी अपने डांसिंग स्किल दिखाए। डब्बू अंकल का डांस देखकर सलमान खान भी उनके डांस पर तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके, जिसके बाद उनका ये नया वीडियो भी वायरल हो गया है।
समय से पहले आए मानसून से कर्नाटक की रफ्तार मानो थम सी गई है। जोरदार बारिश के चलते यहां जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। वक्त से पहले आए दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते कर्नाटक के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी आई। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिम मानसून आंतरिक कर्नाटक में तीव्र रफ्तार से आया। इस कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच हुई मुलाकात से बाजार खुश नजर आया है। आज सेंसेक्स 43 और निफ्टी 15 अंक बढ़कर खुला है। इसी बढ़त के साथ सेंसेक्स जहां 35,526.65 के स्तर पर खुला, वहीं निफ्टी ने 10,801.50 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की। ऐतिहासिक तलखियों को मिटाकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। ये मुलाकात सिंगापुर के होटल कैपेला में 50 मिनट तक चली। बातचीत शुरू करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हम दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। वहीं किम जोंग उन ने कहा कि आपसे मिलना इतना आसान नहीं था। मुझे खुशी है कि हम सारी दिक्कतों को हटाकर मिल रहे हैं। 1-to-1 मुलाकात के बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक हुई। जानवी कपूर की डेब्यू फिल्म धड़क का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। फिल्म में जानवी कपूर और ईशान खट्टर की केमिस्ट्री की तारीफ खूब हो रही है। फिल्म का ट्रेलर सिर्फ यूट्यूब पर नहीं बल्कि गूगल पर भी दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।